नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। हजारीबाग में संगीत के कार्यक्रम में शामिल होंगे बॉलीवुड स्टार गोविंदा और भोजपुरी गायिका अक्षरा सिंह। झारखंड के हजारीबाग शहर में 20 अप्रैल को होने वाली एक ग्रैंड शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। ये शादी कमांडो सिक्योरिटी संचालक टुनटुन सिंह के भांजे ऋषभ सिंह की शादी है। उनकी दुल्हन का नाम निधि सिंह है। झारखंड और बिहार की सांस्कृतिक विरासत को समेटे इस भव्य आयोजन में आधुनिकता और प्राचीन परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। इस हाई प्रोफाइल शादी में देश भर के कई नामचीन चेहरे, नेता, उद्योगपति और चर्चित हस्तियों के शामिल होने की संभावना है, जिससे ये आयोजन और भी खास बन गया है। ये ग्रैंड शादी न सिर्फ हजारीबाग बल्कि पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां शाही ठाट बाट, सांस्कृतिक झलक और आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। टुनटुन सिंह ने बताया कि 19 अप्रैल को आयोजित होने वाले संगीत समारोह में फिल्मी और मनोरंजन जगत की कई चर्चित हस्तियां अपनी प्रस्तुति देंगी। इसमें बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा, भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह और अन्य कलाकारों के शामिल होने की चर्चा है। ये संध्या पूरी तरह से ग्लैमर और मनोरंजन से भरपूर रहने वाली है। संगीत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पास की व्यवस्था की गई है। शादी का मुख्य आकर्षण इसका भव्य पंडाल है, जिसे राजस्थान के प्रसिद्ध उम्मेद महल की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। टुनटुन सिंह ने बताया कि इस भव्य पंडाल के निर्माण पर करीब 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पंडाल करीब 3 एकड़ में है। पिछले 1 माह से बंगाल के कुशल कारीगर दिन रात मेहनत कर इसे अंतिम रूप देने में जुटे हैं। पंडाल की नक्काशी, डिजाइन और सजावट लोगों को राजसी वैभव का एहसास कराएगी। वहीं जयमाला समारोह को भी खास बनाने के लिए दिल्ली की आरव सेलिब्रेशन टीम को आमंत्रित किया गया है, जो अपनी विशेष प्रस्तुति से माहौल को यादगार बनाएगी। दूल्हा के स्वागत के लिए दिल्ली से जिया बैंड और दुल्हन के स्वागत के लिए पुणे से विशेष बैंड बुलाया गया है, जो पारंपरिक और आधुनिक धुनों का संगम पेश करेंगे। कांटाटोली में ट्रांसजेंडरों के लिए बनेगा 50 बेड का आधुनिक आश्रय गृह। नगर निगम कांटाटोली बस स्टैंड में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 50 बेड का आधुनिक आश्रय गृह बनाएगा। निगम ने इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली है। करीब 1 साल की लंबी खोजबीन और प्रक्रिया के बाद उपयुक्त स्थल का चयन किया गया है। इस आश्रय गृह के निर्माण पर लगभग 1.22 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। निगम अधिकारियों के अनुसार भवन का निर्माण कार्य 6 माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रस्तावित आश्रय गृह में रहने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को सुरक्षित आवास के साथ साथ स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा यहां रहने वालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने की भी योजना है। निगम अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है। शहर में इस तरह का ये पहला समर्पित आश्रय गृह होगा। कांटाटोली बस स्टैंड परिसर में ही निगम द्वारा महिलाओं के लिए 50 बेड के आश्रय गृह का भी निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण पर भी 1.22 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ज्ञात हो कि बस स्टैंड परिसर में पूर्व से ही एक महिला आश्रय गृह का निर्माण किया गया है। इसकी क्षमता 50 बेड की है। अब एक नया आश्रय गृह बनने से यहाँ महिलाओं के लिए कुल 100 बेड हो जाएंगे। महिलाओं की इस आश्रय गृह की खास बात ये होगी कि यहाँ नाइट गार्ड से लेकर मेंटेनेंस करने वाले लोग सभी महिलाएं ही होंगी। जेपीएससी परीक्षा की पहली पाली शांतिपूर्ण संपन्न, दूसरी पाली 3 बजे से शुरू होगी। रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पीटी 2025 की पहली पाली रविवार को पूरी तरह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में संपन्न हो गई। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई। वहीं दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से होगी, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। कुल 103 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में लगभग 2,18,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। इसके लिए झारखंड के सभी 24 जिलों में करीब 560 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। जेपीएससी पीटी परीक्षा 2 प्रश्न पत्रों में आयोजित की जा रही है। सामान्य अध्ययन पत्र 1 और पत्र 2 दोनों ही 200-200 अंकों की है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 100 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हर पेपर के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। जेपीएससी की पीटी परीक्षा के दौरान इस बार सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी देखने को मिली। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की गहन जांच की जा रही थी, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले 5 स्तर की जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा था। बाबा धाम में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाक ने परिवार संग रुद्राभिषेक किया।
झारखंड के देवघर जिले में रविवार को विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाक अपने परिवार के साथ बाबा दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रुद्राभिषेक किया। उन्होंने देश प्रदेश सहित सभी लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। चीफ जस्टिस के आगमन को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें सीधे गर्भगृह तक ले जाया गया, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने बाबा बैद्यनाथ का अभिषेक किया। पूजा के दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए अतिरिक्त बल की तैनाती की गई थी। सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन की सक्रियता के चलते पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से पूरा किया गया। पूजा अर्चना के बाद एसडीओ सह बाबा मंदिर प्रभारी रवि कुमार ने चीफ जस्टिस को बाबा बैद्यनाथ की तस्वीर और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में चीफ जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाक ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ की पूजा कर उन्हें आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इस दौरान बाबा धाम में श्रद्धालुओं के बीच खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहा। गुमला में 108 किलो गांजा तस्करी मामले में बिहार यूपी के 2 आरोपी दोषी करार। सजा पर 22 अप्रैल को सुनवाई। झारखंड के गुमला जिले में सनसनी फैला देने वाले 108 किलो गांजा बरामदगी मामले में न्यायिक फैसला सामने आया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्र की अदालत ने आरोपी अंकित कुमार पांडे रोहतास बिहार और राज सिंह जौनपुर उत्तर प्रदेश को दोषी करार दिया है। अब सजा की बिंदु पर सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। इस हाई प्रोफाइल मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय रजक ने प्रभावी पैरवी की। घटना 7 जून 2024 की है, जब घाघरा थाना की पुलिस चांदनी चौक के पास एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की एक संदिग्ध हुंडई औरा कार गुमला की ओर से आती दिखी। पुलिस द्वारा रोकने का इशारा करने पर चालक ने वाहन नहीं रोका और तेज रफ्तार से भागने लगा। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए सरकारी बोलेरो से पीछा शुरू किया। करीब कुछ दूरी तक फिल्मी अंदाज में पीछा करने के बाद भाग रही कार देवकी बाबा धाम के पास एक मोड़ पर पेड़ से टकरा गई। हादसे के बाद कार सवार 2 युवक मौके से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया। पकड़े गए युवकों से सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने कबूल किया कि कार में गांजा लदा हुआ है। वरीय पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में वाहन की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार से 4 अलग अलग बोरों में भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। बोरा मार्क ए में 30 किलो, बोरा मार्क बी में 24 किलो, मार्क सी में 24 किलो और मार्क डी में 30 किलो, इस तरह कुल 108 किलो गांजा जब्त किया गया था, जिसकी कीमत लाखों में थी। तब इतनी बड़ी मात्रा में गांजा की बरामदगी से इलाके में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और वाहन को भी जब्त कर लिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से सुनवाई की गई, जिसके बाद अब अदालत ने आरोपी अंकित कुमार पांडे और राज सिंह को दोषी करार दे दिया है। अब सभी की नजरें 22 अप्रैल पर टिकी हैं, जब अदालत सजा का फैसला सुनाएगी। दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से 12 लाख के गहनों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। शहर के कालीबाड़ी चौक के समीप स्थित मां रानी ज्वेलर्स में रविवार को दिन दहाड़े बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। ग्राहक बनकर आए एक बदमाश ने दुकान से 12 लाख रुपए से अधिक मूल्य के सोने के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें बदमाश की गतिविधियां साफ तौर पर दिखी जा रही हैं। घटना के बाद भुक्तभोगी दुकान संचालक महेश कुमार निवासी गद्दी मोहल्ला नगर थाना क्षेत्र ने नगर थाना गिरिडीह में लिखित आवेदन देकर मामले की उद्भेदन और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। महेश कुमार के अनुसार रविवार दोपहर करीब 3 से 3:30 बजे एक युवक दुकान में ग्राहक बनकर आया और महिला के लिए लॉकेट दिखाने को कहा। इसी दौरान उसने चुपचाप डब्बे से 2 पैकेट जिनमें 50-50 ग्राम सोने के जेवरात थे निकालकर अपनी जेब में डाल लिए। जामताड़ा के नए एसपी शंभू कुमार सिंह ने संभाला पदभार। झारखंड के जामताड़ा जिले के 22वें पुलिस अधीक्षक के रूप में शंभू कुमार सिंह ने रविवार को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने निवर्तमान एसपी राजकुमार मेहता से कार्यभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में एसपी शंभू कुमार सिंह ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए कहा कि जामताड़ा पुलिस पहले से बेहतर काम कर रही है, जिसे और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण उनकी पहली प्राथमिकता होगी। अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए एसपी ने कहा कि जामताड़ा का नाम अक्सर साइबर क्राइम के कारण चर्चा में रहता है, लेकिन अब इस छवि को बदलने का प्रयास किया जाएगा। प्रभावी कार्रवाई कर साइबर अपराध पर नियंत्रण किया जाएगा, जिससे जिला अच्छे कार्यों के लिए जाना जाए। एसपी ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को भी प्राथमिकता में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर ट्रैफिक को सुगम और व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। पदभार संभालते ही एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को जामताड़ा में चल रही जीपीएससी परीक्षा को लेकर लगातार मॉनिटरिंग और सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है।
सरायकेला खरसावां में जेल अदालत सह चिकित्सा शिविर का आयोजन। सरायकेला खरसावां के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA सरायकेला खरसावां द्वारा आज जेल परिसर में एक जेल अदालत सह चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नालसा की स्पृहा योजना 2025 के संबंध में एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में DLSA के सचिव तौसीफ मिराज ने उपस्थित बंदियों को स्पृहा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, परामर्श, पुनर्वास सहयोग और अलग अलग सरकारी योजनाओं से जोड़ने की सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस योजना के अंतर्गत आने वाले बंदियों के परिवार के सदस्य भी लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम में जेल अधीक्षक सतेंद्र कुमार, LADC चीफ दिलीप कुमार शाह, चिकित्सा पदाधिकारी और चिकित्सा कर्मी उपस्थित रहे। चिकित्सा शिविर के दौरान बंदियों की स्वास्थ्य जांच की गई और आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को उनकी कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना था। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों और उनके परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। बोकारो थर्मल में प्लांट का गेट तोड़ मालगाड़ी ने स्कॉर्पियो को आधा किमी तक घसीटा, चालक ने कूदकर बचाई जान। झारखंड के DVC बोकारो थर्मल पावर प्लांट में रविवार की सुबह उस वक्त अफरा तफरी और दहशत फैल गई जब कोयले से खाली हुई एक रैक मालगाड़ी प्लांट से बाहर निकल आई। सुबह लगभग 7:30 बजे हुई इस खौफनाक घटना में बेकाबू रैक प्लांट के भारी भरकम कोल गेट को तिनके की तरह तोड़ते हुए बाहर निकली और ट्रैक के पास खड़ी एक स्कॉर्पियो को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रैक स्कॉर्पियो को करीब 500 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। इस दौरान स्कॉर्पियो के चालक सह मालिक कथारा निवासी अमरदीप ने मौत को सामने देख वाहन से छलांग लगा दी, जिससे उनकी जान बाल बाल बची। घटना के पीछे रेलवे और रैक प्रबंधन की घोर लापरवाही सामने आ रही है। बताया जाता है कि सुबह 4:30 बजे कोयला लदा रैक प्लांट के भीतर गया था, जिसे 7 बजे तक खाली कर लिया गया। नियम के अनुसार जब खाली रैक बाहर निकलता है तो इंजन आगे की दिशा में होना चाहिए, लेकिन रविवार को रैक को पीछे की ओर से यानी रिवर्स में बाहर निकाला जा रहा था। हैरत की बात यह है कि इस दौरान पीछे ना तो गार्ड की बोगी थी और ना ही कोई सिग्नल। रफ्तार इतनी तेज थी कि कोल गेट को ध्वस्त करने के बाद 500 मीटर दूर जाकर रैक का पिछला हिस्सा बेपटरी हो गया, जिसके बाद ही पहिए थमे। गनीमत रही कि गोमो 54 पैसेंजर के आने के कारण मेन लाइन का रेलवे गेट बंद था, वरना ये बेकाबू रैक किसी बड़े यात्री ट्रेन हादसे का सबब बन सकती थी। घटना की सूचना मिलते ही CISF निरीक्षक प्रशांत कुमार प्रसून, थाना प्रभारी पिंकू कुमार यादव और स्टेशन मैनेजर शैलेश कुमार ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। रैक चालक अरुण कुमार की भूमिका और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं रही TRL विभाग की पूर्व HOD डॉक्टर कुमारी बासंती, नागपुरी भाषा साहित्य की एक युग का अवसान। रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष, साहित्यकार, शिक्षाविद एवं प्रख्यात आलोचक डॉक्टर कुमारी बासंती का रविवार को निधन हो गया। डॉक्टर बासंती का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सिमडीगा के रीगाडी स्थित पोढ़ा टोली गांव में आज हो गया। उनके निधन से नागपुरी भाषा और साहित्य जगत की एक युग का अवसान हो गया। नागपुरी भाषा साहित्य से जुड़े लोग डॉक्टर बासंती के निधन से मर्माहत हैं और उन्होंने शोक व्यक्त किया है। नागपुरी संकाय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो ने कहा कि उनके निधन से हुई क्षति अपूर्णीय है। डॉक्टर बासंती का जीवन नागपुरी भाषा के प्रति समर्पण, साधना और सृजन का अद्वितीय उदाहरण रहा। वीरेंद्र महतो ने कहा कि वे केवल एक अध्यापिका नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मार्गदर्शक शक्ति थी जिन्होंने नागपुरी भाषा को अकादमिक गरिमा दिलाने के साथ साथ उसकी साहित्यिक विस्तार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। डॉक्टर महतो ने आगे कहा कि रांची विश्वविद्यालय की जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने जर्जर दामोदर पुल का लिया जायजा। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने रविवार को झारखंड गिद्दी भुरकुंडा दामोदर पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पुल की स्थिति काफी खराब हो चुकी है और ये कभी भी गिर सकता है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार और कोल इंडिया के चेयरमैन से बातचीत की गई है। उन्होंने बताया कि नया पुल का निर्माण और पुराने पुल की मरम्मत पर 19 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च होंगे। इतना पैसा देने में कोल इंडिया प्रबंधन को प्रक्रिया के तहत 3-4 महीने का समय लग सकता है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रबंधक फिलहाल 5 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करा देगी तो इसका निविदा निकाल देंगी, लेकिन ये मामला अभी अटक गया है। इससे जुड़े मुद्दे को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री महाप्रबंधक से बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। इसके विरोध में पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके समर्थकों ने पुल के पास सड़क जाम कर दिया। सभी लोग धरना पर बैठे हुए हैं। वासुकीनाथ मंदिर पहुंचे झारखंड के चीफ जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक सपरिवार की पूजा अर्चना। झारखंड के चीफ जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक सपरिवार रविवार को वासुकीनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने वासुकीनाथ मंदिर में अभिषेक कर पूजा किया।
मंदिर के 5 वैदिक पंडितों द्वारा षोडशोपचार विधि से पूजा कराई गई। चीफ जस्टिस को संकल्प पूजा कराया गया। शिवलिंग के ऊपर दूध से अभिषेक कर बेलपत्र अर्पण किए। उनके पुरोहित कुंदन पत्र लेख और उनके सहयोगी पंडितों की वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच दूध, दही, घी, गुड़, भांग, ईख का रस, गंगाजल आदि से भोलेनाथ का पंचामृत स्नान कराया गया। मंदिर प्रांगण में 10 महाविद्या देवी की विधिवत पूजा कर पंडितों ने मंदिर प्रांगण में वैदिक आरती कराया। जिला प्रशासन की आला अधिकारियों से लेकर सुरक्षा कर्मियों और पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात थी। एक तरह से बासुकीनाथ मंदिर पुलिस छावनी में तब्दील हो गई थी। बासुकीनाथ मंदिर के प्रांगण में 5 सदस्यीय सहयोगी पंडितों द्वारा स्वस्तिक वाचन पूर्वक बाबा फौजदारी नाथ की पूजन के लिए संकल्प कराकर विधि विधान पूर्वक 16 उपचारों से पूजा कराया। पुरोहितों ने मुख्य न्यायाधीश को फौजदारी बाबा का पूजन कराने के बाद माता पार्वती, काली माता और पीताम्बरा भगवती राजराजेश्वरी माता बगलामुखी के मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना कराया। पूजा के उपरांत वन विभाग गेस्ट हाउस में कुछ देर विश्राम किया तथा जिला प्रशासन द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। झारखंड की चीफ जस्टिस महेश शरद चंद्र सूनक को डीसी अभिजीत सिन्हा और एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार की ओर से उन्हें बाबा फौजदारी नाथ का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। डीसी ने अंगवस्त्र देकर चीफ जस्टिस का मंदिर प्रांगण में सम्मानित किया। रुद्राक्ष का माला भी भेंट स्वरूप दिया। मंदिर में पूजा व्यवस्था से अभिभूत होकर प्रसन्नता व्यक्त की। गढ़वा में मक्खी मारने के लिए रखी जहरीली चीनी खाने से 1.5 साल का मासूम गंभीर। झारखंड के गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र अंतर्गत खपड़ों गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां शनिवार को 1.5 वर्ष के एक मासूम बच्चे ने अनजाने में जहर मिली चीनी खा ली, जिससे उसकी स्थिति बेहद गंभीर हो गई। बच्चे का नाम मुशर्रफ अंसारी है, जो खपड़ों निवासी इसरार अंसारी का बेटा है। फिलहाल उसका इलाज गढ़वा सदर अस्पताल में चल रहा है। परिजनों ने बताया कि घर में मक्खियों का आतंक बढ़ने के कारण उन्हें मारने के लिए चीनी में कीटनाशक जहर मिलाकर घर के फर्श और कोनों में फेंक दिया गया था। इसी बीच खेलते हुए मुशर्रफ वहां पहुंच गया और उसने गलती से उस जहरीली चीनी को उठाकर खा लिया। चीनी खाने की कुछ ही देर बाद मासूम की तबीयत बिगड़ने लगी और वो बेसुध होने लगा। आनंद फानन में परिजन उसे लेकर रंका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहां मौजूद डॉक्टरों ने बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार किया। सरायकेला खरसावां में अक्षय तृतीया पर होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान, मंदिरों में होगी पूजा अर्चना। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में अक्षय तृतीया पर कई धार्मिक अनुष्ठान होंगे। उड़िया पंचांग के अनुसार 20 अप्रैल को पवित्र अक्षय तृतीया मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना किया जाएगा। साथ ही प्रभु जगन्नाथ के रथ निर्माण कार्य की शुरुआत करने के रस्म को निभाया जाएगा। अक्षय तृतीया को ही ओडिशा के पुरी समेत विभिन्न जगन्नाथ मंदिरों में पूजा अर्चना कर रथ का निर्माण कार्य शुरू करने की परंपरा है। जगन्नाथ मंदिरों में पूजा अर्चना के पश्चात कुल्हाड़ी से लकड़ी के टूना को काटकर रथ निर्माण कार्य की विधिवत शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही रथ का निर्माण कार्य निरंतर चलेगा। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के साथ ही प्रभु जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो जाती है। खरसावां में अक्षय तृतीया के दिन विधिवत रूप से कृषि कार्य की शुरुआत की जाती है। क्षेत्र के किसानों अपने खेतों में पहले पूजा करते हैं, फिर खेतों में हल चलाकर और बीज डालकर कृषि कार्य की शुरुआत करेंगे। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन कृषि कार्य शुरू करने पर क्षय नहीं होता है। अक्षय तृतीया के दिन घरों में भी पूजा अर्चना की जाएगी। खासकर भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना की जाएगी। इस दौरान भक्तों में प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। मंदिरों में पूजा अर्चना को भी लोग पहुंचेंगे। अक्षय तृतीया को पवित्र दिन माना जाता है। बाबा बैद्यनाथ के दरबार पहुंचे बिहार के सीएम सम्राट चौधरी। बाबा से मांगी बिहार की उन्नति। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार दोपहर बाद हेलीकॉप्टर से देवघर पहुंचे। देवघर एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहां से मुख्यमंत्री सीधे बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में तीर्थ पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका संकल्प कराया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी और यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया गया। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा के बाद मुख्यमंत्री बाबा बासुकीनाथ मंदिर गए। इसके बाद वे देवघर लौट कर आएंगे और देवघर सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री देवघर स्थित मैयर गार्डन में आयोजित एक निजी समारोह में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के समापन के बाद वे पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। मंदिर में पूजा के उपरांत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्होंने बिहार की जनता की सुख समृद्धि और राज्य के निरंतर विकास के लिए बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि वे बिहार की उन्नति और खुशहाली की कामना लेकर बाबा की शरण में आए हैं। पश्चिमी सिंहभूम के गोवा में ठेका मजदूरों की समस्याओं पर यूनियन सेल प्रबंधन बैठक, मांगों पर बनी सहमति। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के गोवा क्षेत्र में ठेका मजदूरों एवं स्थानीय समस्याओं को लेकर झारखंड मजदूर संघर्ष संघ यूनियन और सेल प्रबंधन के बीच एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूनियन की ओर से केंद्रीय अध्यक्ष रामा पांडे, महामंत्री अंतर्यामी महाकुर, चंद्रिका खंडाइक, पद्मा केसरी और राजेश यादव मौजूद रहे। वहीं सेल प्रबंधन की ओर से मुख्य महाप्रबंधक चंद्रभूषण कुमार और महाप्रबंधक HR प्रवीण कुमार सिंह शामिल हुए।
बैठक के दौरान यूनियन ने मजदूरों और क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समस्याओं को उठाया। केंद्रीय अध्यक्ष रामा पांडे ने कहा कि गोवा सेल अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरण की व्यवस्था पूरी तरह बंद हो चुकी है, जिसे तत्काल शुरू किया जाए। साथ ही मरीजों को रात में दूध, भोजन में पनीर की सब्जी और शुगर के मरीजों के लिए विशेष आहार नहीं मिल रहा है, इसे भी जल्द बहाल करने की मांग की गई। इसके अलावा मजदूरों के क्वार्टरों की मरम्मत कार्य में हो रही अनदेखी पर भी सवाल उठाए गए। यूनियन ने मांग की कि जिस तरह अधिकारियों के आवासों का कार्य प्राथमिकता से होता है, उसी तरह मजदूरों के क्वार्टरों में भी सिविल कार्य तुरंत शुरू किया जाए। शौचालय निर्माण और फर्श पर टाइल्स लगाने के लिए निकाले गए टेंडर को भी जल्दी लागू करने की बात कही गई। शिक्षा के क्षेत्र में इसको पश्चिमी सिंहभूम के नुया गांव में पहुंचा हाथियों का झुंड, ग्रामीणों में दहशत। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत नुया गांव के पास रविवार सुबह 4 हाथियों का झुंड पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया, जिसके बाद वन विभाग को सूचना देकर निगरानी शुरू कर दी गई। नुया गांव स्थित CDN रुंगटा की बंद पड़ी खदान क्षेत्र और आधुनिक खदान के आसपास रविवार सुबह करीब 6 बजे 4 हाथियों का झुंड घूमते हुए देखा गया। सुबह सुबह गांव के नजदीक हाथियों के पहुंचने से ग्रामीणों में भय और अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी कई बार हाथियों का झुंड इस क्षेत्र में आ चुका है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये इलाका हाथियों का पारंपरिक आवागमन मार्ग यानी कॉरिडोर माना जाता है, जिसके कारण यहाँ अक्सर हाथियों की मौजूदगी बनी रहती है। हाथियों के दिखने के बाद ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद विभाग के पदाधिकारी और कर्मी मौके के लिए रवाना हो गए और हाथियों की निगरानी कर उन्हें सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ने के प्रयास में जुट गए। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, हाथियों के पास न जाएं, साथ ही बच्चों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें। साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन से हाथियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए स्थायी समाधान की मांग की है। पलामू, पानी की तलाश में जंगल से भटककर आए हिरण के झुंड, कुत्तों ने एक को मार डाला। झारखंड के पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह जंगल से भटककर हिरणों का झुंड शहर की ओर पहुंच गया, जहां कुत्तों ने एक हिरण को जख्मी कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार की सुबह करीब 12 की संख्या में हिरण का झुंड हाई स्कूल के मैदान में पहुंच गए, जिनमें एक हिरण झुंड से बिछोड़कर सोनार मोहल्ला में पहुंच गया, जहां कुत्तों ने घेर कर हिरण को जख्मी कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना वन विभाग को दी। घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम हिरण को अपने साथ ले गई। प्रभारी वनपाल लक्ष्मीकांत पांडे ने बताया कि जंगल से भटककर आए हिरणों के झुंड में एक हिरण भटक गया था, जहां कुत्तों ने हमला कर जख्मी कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वन विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि फिलहाल हिरण का पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया की जा रही है। आसपास के इलाकों से स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हिरण की मौत की असली वजह का पता चल पाएगा। उन्होंने बताया कि गर्मी को देखते हुए पूर्वी वन क्षेत्र में जानवरों की पानी पीने के लिए 15 नाली बनाई गई हैं, जिसमें जंगली जानवर और मवेशियों की पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। गर्मी के दिनों में चारा की कमी होने की वजह से जानवर भटकते रहते हैं। वहीं आसपास के क्षेत्र में सभी डैम और चेक डैम में भी जानवरों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि महुआरी क्षेत्र के जंगल से भटककर हिरणों का झुंड छतरपुर पहुंचा। आसपास के इलाके के ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से नीलगाय, बंदर, लंगूर, हिरण आदि जानवर भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आ जा रही हैं। जानवरों की झुंड आने से इलाकों में लगी खेती का भी लगातार नुकसान हो रहा है।